Hello, my all students. Today, my topic is series solution of Hermite differential equation. Topic is series solution of Hermite differential equation. Now take differential equation d2y upon dx2 minus 2x dy upon dx plus 2ny is equal to 0. This is the differential equation given in the paper. Now take their series solution y is equal to summation L AL x to the power k plus L. Ascending order. Now differentiating. dy upon dx is equal to this. Again differentiating. d2y upon dx2 is equal to this. Now put the value of d2y upon dx2, dy upon dx and y in this equation. So you will get this equation. Now multiply x. So 1 power increased x to the power k plus L minus 1 plus 1. So x to the power k plus L. This term is also x to the power k plus L. So one term and one term is found by combination of these two terms because they have same power of x to the power k plus L. You will get this equation. अगर हम L इज इक्वल टू 0 रख के देखें तो पहली जो इनफाइनाइट सीरीज है ये L बराबर 0 रखने पर x के पावर k माइनस 2 आएगा और दूसरी जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें L इक्वल टू 0 रखने पर x के पावर k आएगा क्योंकि L की लोएस्ट वैल्यू 0 है सो फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज have lowest power x to the power k minus 2 and other have x to the power k. So take coefficient of lowest power of x के power x that is x के power k minus 2. तो x के पावर k minus 2 दूसरे वाले में इसमें लोवेस्ट है x की पावर k इसमें तो k minus 2 नहीं मिल पाएगा इस वाले में मिलेगा L इक्वल टू 0 से मिल जाएगा क्या मिलेगा a नॉट k माइनस 1 इससे मिलेगा और इससे आपका 0 मिलेगा तो यू विल गेट ये दो टर्म है ए नॉट किसी भी सीरीज का 0 नहीं होता है ए नॉट शुरुआत में आपको बता चुके हैं तो के माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स टू वैल्यूज आपके के बराबर 0 एंड के बराबर so you will get two solution one for k बराबर 0 and other for k बराबर अब अभी आपने जो कोफिशिएंट लिया था x के पावर k माइनस 2 का लिया था अब एक पावर बढ़ाइए तो x के पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट लीजिए x के पावर k माइनस 2 है एक पावर बढ़ाएंगे तो x के पावर k माइनस x के पावर k माइनस 1 फर्स्ट टर्म में कैसे मिलेगा
एल बराबर 1 रखने से मिलेगा। देखिए ये सीरीज इनफाइनाइट अलग होती है, ये वाली, और ये सीरीज इनफाइनाइट अलग होती है। तो इसमें एल की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें कोई पुट कर सकते हो। तो एक्स के पावर के -1 पाने के लिए इस वाले में एल इज इक्वल टू 1 रखने से मिल जाएगा। तो एल बराबर 1, लेकिन एक्स के पावर के -1 इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एल बराबर -1 पुट करना पड़ेगा, हम रख नहीं सकते क्योंकि एल की स्टार्टिंग 0 से है। इन दिस वे वी विल गेट दिस, पहले वाले से a1 के +1 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको यहाँ एल बराबर 1 रखना है तो a1 k+1, और यहाँ L1 रखोगे 0 हो जाएगा। k+1, इसमें टर्म मिल ही नहीं रहा है क्योंकि x के पावर k-1 नहीं हो सकता है, क्योंकि L की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। देखते हैं कि ये जो दो हमारी चॉइस आई हैं 0 और 1, इन दोनों पर देखते हैं कि ये टर्म ब्रैकेट वाला 0 है कि a1 0 है। क्योंकि अगर कोई दो पद लिखे हुए हैं 0, तो ये 100% है कि दो में से कम एक टर्म तो 0 होगा ही होगा। तभी ये वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब ब्रैकेट टर्म k+1 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों चॉइस पर देखिए, k बराबर नॉट पर ये टर्म 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो a1 0 नहीं होगा। k बराबर 1 पर ये टर्म 0 नहीं होगा, इसलिए a1 0 हो जाएगा। इसका मतलब दो सोल्यूशन निकलेंगे। जब पहला सोल्यूशन निकलेगा तो उसमें a1 0 नहीं है, इसका मतलब a1 भी कंसीडर करना पड़ेगा। और दूसरा जब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन, उसमें a1 0 है तो a3 a5 a7 हमको नहीं डिटरमाइन करने पड़ेंगे। अब चलते हैं जनरल टर्म। तो अभी आपने किसका कोफिशिएंट लिया, x के पावर k-2, फिर किसका लिया k-1, फिर किसका बनता है x की पावर k+1, और डॉट 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 k+r। अगर हम जनरल टर्म लेना चाहते हैं तो x की पावर k+r का कोफिशिएंट ले लेंगे। जनरल टर्म x की पावर k+r, x की पावर k+r यहाँ कैसे बनेगा, k की वैल्यू रखनी, l की वैल्यू रखनी पड़ेगी r+2, और यहाँ कैसे बनेगा x की पावर k+r, l की जगह r, l बराबर r हो सकता है। तो इस पहले वाले समीशन में l की जगह r+2, और दूसरे वाले समीशन में l की जगह r प्लेस रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यू विल गेट x के पावर k+r का ले लिया तो ar+2 की वैल्यू निकलेगी। क्योंकि ये लास्ट सीरीज सॉल्यूशन है, पिछले जो भी सीरीज सॉल्यूशन पढ़े हैं सेम डेरिवेशन। अब हम उठाते हैं अपनी पहली चॉइस k बराबर 1 पर सोल्यूशन देते हैं, इसमें a1 0 है तो मेरा 60 हो जाएगा ये। तो अब आपका k बराबर 1 पर k की जगह 1 इसमें रख दीजिए, k की जगह 1, तो आपका ये टर्म आ गया। अब आपको निकालने हैं सारे टर्म, तो r बराबर 0 पुट करिए, तो r बराबर 0 से क्या मिलेगा, a2
तो 1 माइनस n अपान 3 इंटू अब देखिए 3 2 लिखा हुआ है, इसका अलग 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 1 माइनस n को अगर n माइनस 1 लिखोगे तो -2 n माइनस 1 3 फैक्टोरियल A2 कैलकुलेट हो गया। अब A4 कैलकुलेट करना है तो r बराबर 2 रखना पड़ेगा। r बराबर 1 नहीं रखना है क्योंकि दिखा दिया गया है, क्योंकि A1 0 है इसलिए A3 भी 0 हो, इसलिए इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं। हॉट टर्म r बराबर 2 रखेंगे तब आपका आ जाएगा A2 यहाँ आएगा तो A2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इस प्रकार से हमारी सारे कांस्टेंट निकल रहे हैं। और जनरल टर्म अगर हम आपसे पूछें A2m कितना होगा, अब आपको सोचना पड़ेगा। जब ये 4 है तो -2 के पावर 2 है, तो A2m है तो -2 के पावर m, तो ये 4 का हाफ हुआ है पावर में। -2 तो सभी में चल रहा है, पावर में हाफ हुआ है, तो 2m का हो गया -2 के पावर m। जब 4 है तो सीरीज हमारी 3 तक गई हुई है, मतलब n-4 + 1 तक गई हुई है। तो जब 2m होगा तब हमारी सीरीज जाएगी n-2m+1। जब 4 है तो 5 फैक्टोरियल है, 4 है तो 5 फैक्टोरियल है, जब 2m है तो 2m+1 तक। तो इसका तो सोल्यूशन हो जाएगा, k बराबर 0 पर तो सोल्यूशन हो गया। सीरीज को एक्सपेंड कर दिया, A3 A5 A2 A4 A2m सारी वैल्यू पुट कर दिया तो आपको सीरीज सोल्यूशन ये आ गया। दूसरा केस चालू हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई, यू विल गेट द सीरीज सोल्यूशन। अब आपकी दूसरी चॉइस है k बराबर 0, k इक्वल, इसमें आपको इवन और ऑड सभी निकालने पड़ेंगे। तो AR+2 की ये वैल्यू है, k बराबर 0 रख दीजिए, ये आ जाएगा। r बराबर 0 r बराबर 2 तो A2 A4 निकल आएगा। इधर r बराबर 1 r बराबर 3 तो A3 A5 निकल आएगा। मतलब यहाँ पर A1 चूंकि 0 नहीं था इसलिए ऑड टर्म भी सारे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर A1 0 होता तो A1 0 रखने से A3 भी 0 हो जाता, A1 0 रखने से A5 भी 0 हो जाता, पूरी सीरीज खत्म। तो अब आपका सोल्यूशन क्या होगा, सबके जनरल टर्म लिख लिए और इसके बाद y = समेशन l al x⁴k+l, k की जगह 0 वैल्यू पुट कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया, al x⁴k+l x⁴l, एक ये आ गया, एक ये आ, दैट इज ए ऑड वाले अलग लिख दिए, इवन वाले अलग लिख दिए। इस प्रकार से वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। दो सोल्यूशन हो गए, k = 0 पर, एक k = 1 पर। शो कंप्लीट सोल्यूशन ay1 + by2 कि यहाँ पर वही सिस्टम रख दिया गया है वैल्यू और ये आ गया k। सो कंप्लीट सोल्यूशन y = a फर्स्ट सोल्यूशन + b सेकंड सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन को y2 कह दिया है, पहले सोल्यूशन को y1 कह दिया। दिस इज ए कंप्लीट explanation of series solution of Hermite differential equation।